नमस्कार और जय हिंद। काव्य के आंगन काव्यांगन में आपका स्वागत है। काव्यांगन में आज मैं लेकर आई हूँ पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता अट नहीं रही है। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अटना का क्या अर्थ होता है। अटना का अर्थ होता है समाहित होना, लेकिन कवि निराला यहाँ बात कर रहे हैं नहीं अटने की, अर्थात समाहित नहीं हो रही है। तो क्या नहीं समाहित हो रही है? प्रश्न उठता है, आपके मन में जिज्ञासा होगी कि क्या नहीं समाहित हो रही है। तो प्रकृति का सौंदर्य, फागुन के महीने में प्रकृति का जो सौंदर्य होता है अपनी चरम सीमा पर, वह नहीं अट रही है, वह समाहित नहीं हो रही है। अब बात आता है कि फागुन का महीना कब आता है। तो फागुन का महीना जब शीत ऋतु समाप्त होता है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होने वाला होता है, तो इसी के बीच फागुन का महीना आता है। वसंत ऋतु में फागुन का महीना आता है। अब जरा सोचिए कि फागुन के महीने का में प्रकृति कैसी होती है। फागुन के महीने में प्रत्येक व्यक्ति मस्त मौला हो जाता है, प्रकृति भी मस्त मौला हो जाती है। खेतों में सरसों की जो खेती होती है उस पे पीले पीले फूल लग जाते हैं, गेहूं पककर तैयार हो जाती है, आम के पेड़ों पर बौर आ जाते हैं, महुआ पर भी फूल आ जाते हैं। तो और पेड़ों के आम के पेड़ की झुरमुट में कोयल बैठकर मधुर गान करती है। और इस बीच कोई भी व्यक्ति प्रकृति की तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता है। तो कवि यहाँ फागुन के महीने के सौंदर्य की बात करते हैं। कवि कह रहे हैं अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। फागुन के महीने की जो आभा है, उसका जो सौंदर्य है, वह अपने निश्चित प्रदेश सीमा में समाहित नहीं हो रही है। अपनी सीमा से बाहर निकल करके वह लोगों तक पहुंच रही है, फैल रही है। और इसकी जो सुंदरता है यह मन में भी समाहित नहीं हो रही है और वह भी फैलकर चारों तरफ फैल रहा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। तो जहाँ पर आम की बौर की खुशबू हो, महुआ की खुशबू हो, सरसों के फूलों की खुशबू हो और तेज हवा चल रही हो, तो उस तेज हवा के साथ इन सब की मिली हुई भीनी भीनी खुशबू प्रत्येक घर में घुस करके दस्तक देती है, प्रत्येक दरवाजे पर दस्तक देती है और प्रत्येक घर में भी घुस करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। उड़ने को नभ में पर कर देते हो। ये सुहावना मौसम, सौंदर्य से युक्त मौसम मन को उड़ने के लिए कल्पना का नया आयाम देता है, विचार करने का नया नजरिया प्रदान करता है। और इसी नजरिए के पश्चात ही कवि ने इतनी सुंदर कविता की रचना की है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि प्रकृति का सौंदर्य इतना अद्भुत है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी आँखें इन पर से हटा लूँ, लेकिन अनायास ही मेरा ध्यान, मेरी आँखें प्रकृति के सौंदर्य की यह छटा निहारने के लिए तत्पर हो जाती है, बेचैन हो जाती है। मैं चाहते हुए भी प्रकृति के सौंदर्य से अपनी आँख को हटा नहीं पा रहा हूँ। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। तो पेड़ों के जो पत्ते हैं वह कहीं हरी है कहीं लाल है। क्यों लाल और हरी है? दो अलग अलग रंग क्यों हैं? क्योंकि इस महीने में पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं और जो नए पत्ते आते हैं वह थोड़ी लालिमा लिए रहते हैं, और वही पत्ते जब थोड़े से बड़े होते हैं तो वह हरे रंग के हो जाते हैं। तो इस तरह से मिली जुली पत्तियां पेड़ों पर लगी हुई हैं, कहीं हरी पत्तियां हैं तो कहीं लाल पत्तियां हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, कहीं कहीं बागों में जो फूलों की क्यारियां लगी हुई हैं उन पर रंग बिरंगे फूल आ गए हैं और वे फूल मंद हल्की मीठी गंध के साथ
लगे हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे धरती ने अपने हृदय पर फूलों की माला पहन रखी है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। प्रकृति का प्रत्येक पाठ यानी प्रत्येक कोना इन सुंदर दृश्यों से शोभायमान है, प्राकृतिक सुंदरता से शोभायमान है, जो कि अब कहीं भी समाहित नहीं हो रही है और वहाँ से निकल करके वह चारों तरफ फैल रही है। अब हम बात करते हैं इसके काव्य सौंदर्य की। तो यहाँ पे घर घर मंद गंध में पुनरुक्ति अलंकार है तथा पूरी कविता में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। अपनी भावनाओं को उन्होंने प्रकृति पर आरोपित किया है और प्रकृति के माध्यम से प्रकट किया है। गंध, मंद गंध, पुष्पमाल जैसे तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है जिससे कि काव्य की शोभा और बढ़ गई है तथा काव्य में ज्ञात्मकता आ गई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह कविता पसंद आई होगी, इसका भावार्थ पसंद आया होगा तथा यह आपके परीक्षा में आपको सहयोग प्रदान करेगा। अन्य छात्रों से, अपने दोस्तों के साथ इसे लाइक करें, इसके साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इस चैनल का लाभ उठा सकें तथा परीक्षा में हिंदी से न घबराते हुए अच्छे अंक को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। आपके सहयोग की मैं अपेक्षा करती हूँ। मुझे आशा है कि आप इस चैनल को अपना प्यार और सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद।